इस वक्त वज़ीर मुमलिकत जनाब बिलाल अज़हर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल अज़हर कियानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा सर कि ये पोर्टफोलियोज़ वगैरह जो हैं, हल्फ तो सब ने उठा लिए, ये कब तक एक्सपेक्ट है, कब तक अनाउंस हो जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए फ्रेंकली जी आई एम नॉट इंटायरली श्योर। आई थिंक इट विल हैपन सून, जल्दी होगा, मगर मेरे इल्म में जी अभी कोई स्पेसिफिक डेट या टाइम में आपको कहूँ तो मेरे इल्म में नहीं है, बट आई थिंक जल्द हो जाएगा जी। प्राइम मिनिस्टर साहब आई थिंक विल वांट टू फाइनलाइज दिस सून, ताकि जिन भी लोगों को उन्होंने कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमारे पार्टी का नवाज शरीफ साहब ने किया है, जिनको भी अपॉइंट, नेचुरली विल वांट कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ उनको दे दी जाएँ ताकि वो अपना काम उन जगहों पे शुरू कर सकें जी। ठीक। अच्छा, दूसरा कुछ एतराज़ात भी हैं, जिस तरह आपने सुना होगा जनाब इख्तियार वली साहब बड़े आपके रोबस्ट किस्म के वो लीडर हैं। वो नौशहरा से परवेज़ खटक साहब वो कह रहे हैं मैं 45 साल से उनसे लड़ रहा हूँ अपने कायदीन के ख़िलाफ़। नवाज़ शरीफ साहब के बारे में उन्होंने ये कहा है और उन्हें शामिल कर लिया गया है। तो पार्टी के अंदर जो हैं ये भी मतलब प्राइम मिनिस्टर को अंदाज़ा है कि कंसर्न्स हैं और उन कंसर्न्स को दूर करना ज़रूरी होगा उनके लिए। जी आदिल साहब, देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो जब भी इस तरह की पॉलिटिकल अलायंस होती है विच इज़ द बेसिस ऑफ अ गवर्नमेंट, तो उसके अपने तकाजे भी होते हैं और फिर वो कैबिनेट डिसीजंस में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। हम अभी एक पॉलिटिकल अलायंस की सूरत में गवर्नमेंट है जो चल रही है जी, और उसकी एक अपनी डायनामिक्स होती हैं, मगर उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि इख्तियार वली साहब जैसे हमारे साथी जो जमात के असासे हैं, जमात के दरीना कारकुनान हैं, उनकी कोई पोजीशन में कोई कमी है, वो तो अपनी जगह उनका पार्टी में एक जो अहमियत है, उनकी जो एक वैल्यू है वो अपनी जगह कायम है। और देखिए यकीनन जब कैबिनेट चेंजेस या इंडक्शंस होते हैं तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, तो ये नेचुरल होता है। मगर बिल्कुल जी, प्राइम मिनिस्टर साहब और पार्टी का नवाज शरीफ साहब के लिए एक वो साथी जो जमात के साथ खड़ा रहा है, जो जमात के हमारे असासे हैं, उनकी अहमियत जानते भी हैं, उसको वैल्यू भी करते हैं और इंशाल्लाह उनको वो अहमियत मिलती रहेगी जी। बाकी मैं कैबिनेट में की जो भी अपॉइंटमेंट्स है उसकी डायनामिक्स के हवाले से मैं आपसे ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ जी। जी ठीक। अच्छा, आते हैं पीपल्स पार्टी पर। बिलाल साहब, आज शरीर रहमान साहब से भी बात हो रही थी। आपको पता है पीपल्स पार्टी की अपनी रिजर्वेशंस हैं कि हमें पॉलिसी डिसीजंस पर ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। अभी चले हम कैबिनेट में तो नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे फैसले हैं कि हमें ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए था। और पीएम साहब की आज मुलाकात भी थी चेयरमैन बिलावल से, वो शायद किसी वजह से पोस्टपोन हो गई है। और पंजाब को लेकर उनको काफ़ी वो है कि उन्हें स्पेस वहाँ पर नहीं दी जा रही। तो पीपल्स पार्टी के बगैर तो गवर्नमेंट का चलना भी तकरीबन नामुमकिन है फेडरल में। तो क्या पॉलिसी लेवल पर ये कोई डिस्कशन हुई है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठकर ये मुज़ाकरात, ये मामलात हल किए जाएं? जी आदिल साहब, देखिए आपने देखा है कि पीडीएम हुकूमत के दौर पे भी और आज भी पीपल्स पार्टी के साथ हमारी एक अलायंस है और एक बड़ी मेच्योर और हेल्थी एक रिलेशनशिप है जी। और देखिए आपने देखा है कि एक रेगुलर डायलॉग, चाहे वो लीडरशिप सतह पे हो जिसमें फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर साहब से बिलावल साहब मिल रहे हों, या वर्किंग सतह पे हो जिसमें हमारे पार्टी के सीनियर मेंबर्स और पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर्स मिलते हैं और दीगर इश्यूज़ डिस्कस करते हैं, एक रेगुलर डायलॉग्स जारी रहते हैं। उसमें आई थिंक काफ़ी इश्यूज़ के ऊपर, काफ़ी मामलात पर मुशावरत रहती भी है जी। अगर कहीं कोई कमी बेशी है तो वो भी इंशाल्लाह पूरी करेंगे, दूर करेंगे। मगर ये देखिए, ये इस तरह के अलायंस के अंदर इस तरह के इश्यूज़, तहफ़्फ़ुज़ात क्रॉप अप करते हैं और उसको हम रेगुलरली एड्रेस करना होता है। मेन थिंग इज़ कि एक प्रोडक्टिव और एक मेच्योर रिलेशनशिप कायम रहे, जो कि बेसिस रहे इस हुकूमत की, जो कि और ये वो उस हुकूमत की जो कि आज इस मुल्क में स्टेबिलिटी जो हमने एक साल बाद देखी है उसकी एक बुनियाद बनी है। जो मकसद था इस हुकूमत बनाने का, उसके असरात हमने देखे हैं और वो अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे मज़ीद इस सफ़र को जारी रखेंगे। तो पीपल्स पार्टी जी हमारी बड़ी वैल्यूड पार्टनर भी है, एलाय है, और इंशाल्लाह हर सतह पे, लीडरशिप सतह पे और वर्किंग सतह पे जो भी इश्यूज़ हैं उसको उनके हम सुनेंगे और एड्रेस करेंगे, और ये इसी तरीके से इंशाल्लाह एक रेगुलर सिलसिला जारी रहेगा जी। बिलाल साहब, कल आपकी गवर्नमेंट एक साल की परफॉर्मेंस जो है वो आवाम के सामने रखनी जा रही है। ऑब्वियसली स्टेबिलिटी हमने देखी कि आई है, और इन्फ्लेशन जो है वो भी नीचे आई है, सिंगल डिजिट में आई है, इंटरेस्ट रेट भी नीचे आया है, फिर करंट अकाउंट सरप्लस भी हुआ है। तो लेकिन एक चैलेंज होगा, और जो कि
प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी जब खुद भी बात हुई, उनको भी इस बात का इदराक है कि अब जो हमने उड़ान उड़नी है, जो कि ग्रोथ की तरफ का एक सफ़र है, वो आसान नहीं होगा। और एक ऐसे टाइम में जब मुल्क में सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं और आपको पता है इन्वेस्टमेंट लाना इतना आसान काम नहीं है, कितना चैलेंजिंग होगा आपके ख्याल में गवर्नमेंट के लिए अब ग्रोथ में आगे जाना? जी देखिए आदिल साहब, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा जितना चैलेंजिंग पिछला एक साल था, और उन चैलेंजेस के बावजूद हमने हदफ अचीव किया। आज महंगाई की शरह 1.5% पर है, फरवरी की माह की जो आई है, जो 2016 के बाद कम तरीन शरह है। आज आपका एक स्टेबल एक्सचेंज रेट है, पॉलिसी रेट है जो तकरीबन आधा हो गया है फ्रॉम व्हेन वी केम इनटू गवर्नमेंट। और आपने देखा है कि करंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव है, प्राइमरी बैलेंस के हवाले से हम अपने हदफ ऑन ट्रैक हैं, IMF के साथ भी जो प्रोग्राम है। तो देखिए इसी तरीके से आगे अब नेक्स्ट स्टेज में जो सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हमने अचीव करनी है, और ख़ास तौर पे जो हमने एक्सपोर्ट्स को सस्टेनेबली बढ़ाना है ताकि हमारी वो बुनियाद बने सालाना तौर पर मुल्क में फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स को बढ़ाने की, डॉलर कमाने की। चूँकि आप जानते हैं कि ये डॉलर्स की किल्लत ही हमेशा एक वजह बनती है कि हमें IMF की तरफ बार बार वापस जाना पड़ा है। तो हमने इस दलदल से निकलना है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ये बार बार कहते हैं कि दिस हैज़ टू बी द लास्ट IMF प्रोग्राम। तो वी आर जी इंशाल्लाह कमिटेड टू दिस। आप देख रहे हैं कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ अब आपने देखा कि दीगर ममालिक के साथ हमारे कहीं पे MOU साइन हो गए हैं, कहीं पे हम आगे उससे ज़्यादा एडवांस स्टेज में हैं, पैरेलल ट्रैक्स के ऊपर डिस्कशंस जारी हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ भी जाएंगे, जिसमें ना सिर्फ महंगाई काबू में रहे और एक्सपोर्ट्स बढ़ें, बल्कि हमारे पाकिस्तानी शहरियों की और ख़ास तौर पे लोअर मिडिल इनकम क्लासेस की, हर पाकिस्तानी शहरी की परचेसिंग पावर में भी इजाफा हो और उनकी आमदन में भी इजाफा हो।